सॉरी स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैं आपको बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर रही थी और एक इमरजेंसी कॉल की वजह से मुझे वीडियो कट करना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं बॉन्डिंग। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि हर एक एलिमेंट कोशिश करता है कि वो इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। जब वो ऐसा कर लेगा तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा तो उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग। ठीक है, ठीक। तो अब इसमें हमने क्या देखा कि कोई भी एटम की कोशिश क्या करता है कि या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले किसी अदर एटम के साथ। ठीक है, जब लूज करेगा तो उसके ऊपर डिफरेंट टाइप का चार्ज आएगा, जब वो गेन करेगा तो उसके ऊपर डिफरेंट टाइप का चार्ज आएगा। और शेयरिंग के टाइम पे चार्जेस नहीं आते हैं, वहां जस्ट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, क्योंकि उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स ना तो लूज किए जाते हैं ना ही गेन किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। ठीक, अभी तक ये देखिए, जब हम इनर्ट गैसेस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की बात कर रहे थे तो हमने क्या देखा, लूजिंग और गेनिंग होती है। हमेशा याद रखो, जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा लूज करेंगे, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गेन करेंगे। ठीक है, ये हमेशा ट्रू है। ठीक, चलिए रिएक्शन से समझने के लिए मेटल और नॉन मेटल के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, बात आ जाती है कि हम आयंस को समझें और ये किस तरीके से बनते हैं। आयन की फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो देखिए, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये होता है ई। ई के जस्ट ऊपर जो माइनस है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके ऊपर चार्ज कैसा है। ठीक है, देन अब देखिए, आपका एटम आउटर मोस्ट शेल, जिसको आप वैलेंस शेल कहते हो, उससे इस इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है। ठीक है, कितना ट्रांसफर करेगा, जितने उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर उसकी वैलेंसी होगी। ठीक, फर्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज आयन। आयन की बात करें, ये आपका ऐसा एटम होता है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होता है, मीन्स कि जिसके ऊपर कोई ना कोई आयन आ जाता है, चार्ज आ जाता है। जैसे यहाँ सोडियम है, नॉर्मल सोडियम लिखेंगे तो Na, जैसे ये है आपका सोडियम एटम। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो ये क्या बन गया, सोडियम आयन। ऐसा कोई एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको हम बोलते हैं कैटायन। और अगर कोई ऐसा एटम है जैसे लाइक क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, जिनके ऊपर माइनस चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसको बोलते हैं हम एनायन। आज समझ में आई, कैटायन को पॉजिटिव चार्ज, एनायन को नेगेटिव चार्ज। डन। यहाँ पे देखिए, जो कैटायन होता है उसके पास लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं देन नॉर्मल एटम से, और जो आपका एनायन रहता है उसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मल एटम से। ठीक है, चलिए इनके ऊपर ये -n+ का जो चार्ज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। जैसे हम सोडियम की बात करते हैं बेटा, देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11। ठीक है, 11। जब ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम है मीन्स इसके ऊपर जब कोई चार्ज नहीं है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 11। जब दोनों नंबर सेम हैं तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, न्यूट्रल। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया बेटा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। क्यों आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब इस कंडीशन में जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, प्रोटॉन तो एग्जैक्टली सेम है जो पहले थे, मीन्स अभी भी आपकी जो प्रोटॉन है वो 11 ही है, बट इस कंडीशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा वो डिक्रीज हो जाएंगे एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ विल बी 10। डन। ठीक है, अब देखो एक प्रोटॉन एक्सेस है, एक्सेस तो क्या है, प्रोटॉन तो सेम है क्योंकि लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए जिसकी वजह से एक जो प्रोटॉन है वो एक्सेस पड़ा रहता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आता है। एक चीज याद रखिएगा बेटा, दो चीजें होती हैं, एक होता है आयन, एक होता है रेडिकल। जब आप सिंगल एटम की बात कर रहे हो तो उसको बोलेंगे हम आयन, इट कुड बी कैटायन और एनायन। ठीक है, एग्जैक्टली अगर कई बार ऐसा होता है कि जब आपका एटम और ग्रुप ऑफ एटम
इवन ग्रुप ऑफ एटम जो रहता है वो एक सिंगल एटम की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब उसके ऊपर सिंगल चार्ज आने लगता है। जैसे ये देखिए NH4 है, ग्रुप ऑफ एटम है, इसके ऊपर चार्ज आ रहा है, तो इस कंडीशन में ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सिंगल एटम की तरह बिहेव कर रहा है। मीन सिंगल एटम की तरह बिहेव करके खुद के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अटेन कर रहा है। इस कंडीशन में इस टाइप का जो ग्रुप ऑफ एटम है उसको हम बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, ये भी आपके 2 टाइप के होते हैं, आपका कैटायन एंड एनायन। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल। अगर किसी के ऊपर वैलेंसी 1 है, चाहे एटम है चाहे वो रेडिकल है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोवैलेंट। अगर उसके ऊपर वैलेंसी 2 है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 है, तो इस टाइप के एटम को हम बोलते हैं डाईवैलेंट। अगर किसी के ऊपर वैलेंसी 3 है, जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर 3 होती है बेटा, तो उसको हम बोलेंगे ट्राईवैलेंट। और अगर कोई ऐसा एटम है जिसकी वैलेंसी 4 होती है, जिसके ऊपर 4 चार्ज आ जाते हैं, तो उस टाइप के एटम को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट। वैलेंसी 4 से ज्यादा आपकी नहीं हो सकती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बट वैलेंसी नहीं हो सकती है। दोनों वर्ड डिफरेंट है बेटा, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, मैं आगे और इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज आयन। नेगेटिवली चार्ज आयन की बात करते हैं तो ये आयन कब बनेंगे, इनको हम एनायन भी कहते हैं। ये कब होगा, जब आपका कोई भी न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। ठीक है, न्यूट्रल एटम में तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो तो सेम रहते हैं, लेकिन जब आपका कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये किस वजह से होता है, क्यों, क्योंकि जो प्रोटॉन रहते हैं वो इफिशियंट हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है बेटा फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बेटा। कब, जब आपका कोई भी एलिमेंट 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी आउटर मोस्ट शेल से लूज कर देता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्यों लूज क्यों कर रहा है बेटा, क्योंकि उसे अपने नियरेस्ट इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अटेन करना है। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। ठीक है, इसीलिए वो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। अगर 1 है तो मोनोवैलेंट, 2 है तो डाईवैलेंट, 3 है तो ट्राईवैलेंट आपका एटम कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई बेटा। यहाँ पे देखिए, ये सोडियम एटम का एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। सोडियम के जस्ट नियर कौन है, नियोन है। सोडियम एटम, इसकी जो आउटर मोस्ट शेल, ये इसकी आउटर मोस्ट शेल है बेटा, इसको हम बोलेंगे वैलेंस शेल। इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन कर रहा है, 1 को कर रहा है, इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी 1। बात समझ में आई। नियरेस्ट इनर्ट गैसेस की बात करते हैं बेटा, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बार बार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के तो बताओ। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एटम, सोडियम आयन। देखिए, सोडियम आयन कब फॉर्म होता है। एक चीज मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक बताना चाह रही थी बेटा, कि अभी तक मैंने जितनी बुक्स वगैरह पढ़ाई हैं आपको, मैं उन सभी का एक क्रैश कोर्स लेके आऊंगी बहुत जल्दी आपके लिए। ठीक है, और स्टे ट्यून्ड फॉर इफ यू वांट रियली वांट टू लर्न फ्रॉम दैट क्रैश कोर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। ठीक, देखिए जब हम सोडियम आयन की बात करते हैं तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। 11 का मतलब है उसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो आता है बेटा K11 के लिए 281। बात समझ में आई। अब देखिए, हमें क्या पता चला कि जो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम किसी तरीके से अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा फिर ये सेकंड वाला होगा, और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8। दैट मीन्स आपका जो सोडियम आयन है वो स्टेबल हो जाएगा।
ठीक है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो कोई भी आपका एटम है वो स्टेबल नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ऐसा करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन ये सोडियम क्या करेगा, इसे एक 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक है। और लूज करके आपका सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। I hope it is clear. Still you face any doubt, beta? Write down in comment section. I'm definitely going to help you. चलिए, the electronic configuration of sodium ion is same as the nearest inert gas ion, neon. नियोन की तरह एग्जैक्टली सेम हो जाता है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, सिंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द सोडियम इज इक्वल बिफोर द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैविंग नो ओवरऑल चार्ज ड्यू टू द वन मोर प्रोटॉन दैट देन इलेक्ट्रॉन, द सोडियम हैज 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखी हुई है। आप चाहो तो एक बार रीड जरूर कीजिएगा। जब आप रीडिंग करोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए ये डायग्राम से समझा रहे हैं। ये देखो, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। हाँ, इस शेल को, ये जो शेल दिखाई दे रही है आपको, ये वाली शेल, इस शेल को क्या बोला हमने, वैलेंस शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इमेजिन कीजिए यहाँ 2 होते या 3 होते या 4 होते या 5 होते, कितने भी होते, तो इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस शेल को हमने क्या बोला, वैलेंस शेल। इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन कर रहा है उस नंबर्स को बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली सेम तरीके से आपका पोटेशियम आयन भी बनता है। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक, जो आपका एटॉमिक नंबर है वो है 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2881, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको लूज कर देगा और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम तरीके से आपका लिथियम भी है। लिथियम के एटॉमिक नंबर की बात करें तो 3 होता है बेटा, और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 होगा, और ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करके ड्यूप्लेट हीलियम जैसा, क्योंकि इसकी नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी है, हीलियम है, और ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। ठीक है। एग्जैक्टली सेम तरीके से मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा। मैग्नीशियम क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके नियोन का जो एटम है इस एग्जैक्टली इसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। ठीक, सेम आपका मैग्नीशियम है। देखो बेटा, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को कर लिया। ठीक है, सेम चीजें वहीं कैल्शियम के लिए देखो, कैल्शियम के लिए देखो 2882, ये एग्जैक्टली इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, और 288 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि किसका है ये आप खुद बताओ, वैसे ऑर्गन का है। ठीक, ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। वहीं हम फॉर्मेशन देख रहे हैं किसकी, एल्यूमिनियम आयन की। एल्यूमिनियम का जो आयन होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 283 करे होगा, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके एल्यूमिनियम के आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम की बात करें, उसका जो उसकी नियरेस्ट गैस कौन सी है, नियॉन। ये नियॉन का लेना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। देखिए, मान लीजिए कोई भी एटम, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को जब आप इस तरह डॉट लगा के रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, इस टाइप का जो सिंबल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। जैसे यहाँ पे देखिए Mg को इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया, 2 डॉट के फॉर्म में। ठीक है, और भी यहाँ पे अगर आपको कोई दिख रहा हो, यहाँ देखिए सोडियम को n डॉट, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 डॉट, एल्यूमिनियम की बात करें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 3 डॉट, पोटेशियम की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 डॉट, कैल्शियम की बात करें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 डॉट। ठीक है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बारे में बता रहे हैं। और जब ये आयन फॉर्म करेंगे तो ये इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और आयन फॉर्म करेंगे। ठीक है। नेगेटिव आयन किस तरीके से, देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्लोरीन का। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7। इसको नियरेस्ट गैस जो है वो क्या है, आपकी ऑर्गन है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसे अटेन करना है। उसके लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ये ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, और जैसे ही ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन लेगा आपका क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा। ये मैंने एक क्लोरीन का एग्जाम्पल लेके बताया। उसी तरीके से जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नियरेस्ट इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करते हैं, और ऐसा करके चाहे उन्हें 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़े, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़े, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़े, इसके बेसिस पे ये आपके मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट कहलाते हैं। मुझे पता है यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज है बेटा जो आपको यहाँ तक कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ तक आप मुझे लिख के ज़रूर बताइए। और जो नेक्स्ट रह गया है आपका वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, शब ब खैर, गुड नाइट।